मेथड्स यूज्ड फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स की कि जो कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये तमाम मेथड बेस करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट पे। फर्स्ट है हमारे पास फैराडेज मेथड। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो मेथड है इसमें कूलिंग को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर को यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पर इस मेथड के ज़रिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन जो है हमारे पास उसको लिक्विफाई किया जाता है इस मेथड को, फैराडेज मेथड को यूज करके। सेकेंड मेथड जो कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए अप्लाई किया जाता है वो है लिंस मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रेश एयर को एंटर किया जाता है, ये कंप्रेसर में चली जाती है। कंप्रेसर में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है जो कि हमारे पास 200 एटमॉस्फेयर होता है। मीन्स गैस जो होती है या एयर जो होती है वो हाईली कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, ये कंप्रेस होने के बाद ये कंप्रेस्ड एयर ऊपर जाती है, इस रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से पास होती है। इससे पास होते हुए आप देख सकते हैं कि इस पाइप को फॉलो करते हुए नीचे आती है और जब ये नीचे आती है तो यहाँ पर एक स्मॉल नोजल लिखा हुआ है। तो क्या होती है, जब ये कंप्रेस एयर इस नोजल में से पास होती है तो ये बाहर जो है एक्सपेंशन चैम्बर की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब ये पहले जो थी आप नोट करें कि ये गैस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस थी, इस पे हाई प्रेशर अप्लाई किया गया था जो कि 200 एटमॉस्फेयर थे। जैसे ही इस नोजल में से ये एयर गुजरेगी तो यहाँ पर एक्सपेंशन चैम्बर में आएगी और ये एक्सपेंशन चैम्बर का प्रेशर बहुत कम है जो कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगी, मींस एक्सपेंशन चैम्बर में आएगी, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब क्या होंगे, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, इन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर हो, टेम्परेचर जो होगा, एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। मीन्स ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंप्रेसर में एंटर होंगे, मीन्स कंप्रेस हो जाएंगे, दोबारा से एक्सपेंशन होगी। ये प्रोसेस काफ़ी दफ़ा रिपीट होने के बाद एज अ रिजल्ट गैस जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड मेथड की बात करते हैं फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए, ये है हमारे पास क्लाउड मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में अगेन उसी तरीके से है जैसे कि हमने लिंस मेथड में स्टडी किया कि फ्रेश एयर को एंटर किया जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, दैट इज़ 200 एटमॉस्फेयर होता है। गैस या एयर कंप्रेस हो जाती है फ्रीजिंग लिक्विड में से पास होते हुए। ठीक है, फिर इन पाइप्स को क्रॉस करते हुए ये नीचे नोजल से बाहर एक्सपेंशन चैम्बर में आ जाती है। एक्सपेंशन चैम्बर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है। यही वजह है जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ कूल हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं एक्सपेंशन की वजह से। यहाँ पर एक पॉइंट जो कि नोट करने का है वो ये है कि जो एयर होती है वो एंटर हो जाती है इस पिस्टन में और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एयर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एयर एक्सपेंड एंड पुशेस बैक पिस्टन। ठीक है, जो एक्सपेंडेड एयर जो है यहाँ पर जब एंटर होती है तो क्या करती है, पुश करती है पिस्टन को बैक, पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस मेथड में देखें तो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो रहा है। पिस्टन जब बैक की तरफ पुश करता है उसको एयर का प्रेशर, तो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क होने की वजह से कूलिंग जो होती है इस मेथड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लिंस मेथड के मुकाबले में। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, यहाँ तक कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी इस क्लॉथ्स मेथड के ज़रिए लिक्विफाई हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग प्रोड्यूस्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ और याद रखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हम सबके चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को।